अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड अगर आप देखें इंडिया के खिलाड़ियों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है तो हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इतने बासलाहियत हैं कि वो इंडिया के खिलाड़ियों को जो है वो पीछे छोड़ रहे हैं, मात दे रहे हैं। और इंडिया के खिलाड़ियों को दूसरी लीग्स जो हैं, एक तरह से कहा जाता है कि इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो दूसरी लीग के लिए अप्लाई ही नहीं करते, तो वहाँ पर उनको कैसे मौका मिलेगा। अगर अप्लाई भी कर दें तब भी इंडिया के खिलाड़ियों की कोई ऐसी ज़्यादा डिमांड नहीं है दुनिया के अंदर कि इंडिया के खिलाड़ियों की भरमार हो। आप कोई भी लीग उठा कर देख लें पाकिस्तान की लीग के अलावा, चाहे वो कैरेबियन लीग हो, श्रीलंकन लीग हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश हो, या फिर मेजर लीग हो अमेरिका के अंदर, सारे पाकिस्तानी वहाँ पर छाए हुए हैं। तमाम पाकिस्तानियों को शामिल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। टॉप खिलाड़ी तो दूर की बात है, हमारे शाहनवाज धानी को भी वो लोग उठा लेते हैं। तो कोई ना कोई तो बात होगी, क्यों ऐसी चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है? क्या वजूहत हैं कि इंडिया के अंदर क्वालिटी खिलाड़ी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जिसकी वजह से 10 साल हो गए हैं इंडिया को एक ट्रॉफी के इंतज़ार में। और वो बेचारे रोज़ाना हर साल जो है वो आईपीएल करवाने के बाद अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि हमने दुनिया की टीमों को हराकर जो है, दुनिया के खिलाड़ियों को हराकर हमने आईपीएल अपने घर के अंदर ही रखा है। घर का शेर मैं इंडिया को कहता हूं तो ये गलत बात नहीं है। एक आध सीरीज़ कोई आप बाहर जाकर जीत जाओ, बाकी घर के अंदर जितनी भी सीरीज़ हो उसको आप जीत जाओ, और उसके बाद ये बोलो कि हम जो है वो चैम्पियन हैं, हम ज़्यादा माल बनाने वाले या सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड हैं, तो इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान समेत वो आपकी बात के ऊपर हंसती है, और इस बात के ऊपर आपके रोना भी आता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को चैम्पियन कह रहे हैं जिनका सिरे से कुछ पता ही नहीं है। जितनी दफ़ा फाइनल 2016 से लेकर अब तक पाकिस्तानी टीम खेल चुकी है और फाइनल जीत भी चुकी है चैम्पियंस ट्रॉफी समेत, उसके बावजूद भी इंडिया ये समझता है कि वो चैंपियन है। तो एक दीवाने का ख्वाब, ज़्यादा मैं कहूँगा तो ज़्यादा बुरा नहीं है, एक दीवाना है वो कोई ख्वाब देखता है, उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इंडिया भी इसी तरह ख्वाब देख रहा है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मेजर लीग के अंदर तकरीबन दर्जन भर खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान के शामिल हैं। शादाब खान हुए, हारिस रऊफ हुए, इमाद वसीम हुए, शाहीन, बाबर, फ़खर, शाहनवाज धानी, कौन कौन से खिलाड़ी को मैं नाम लूँ जिनके उनको शामिल किया गया है, लेकिन नहीं है तो इंडिया का कोई खिलाड़ी नहीं है। काउंटी लीग के अंदर आप देखने जाएं, कोई भी काउंटी हो उसके अंदर एक आध ज़रूर पाकिस्तानी खिलाड़ी होता है, नहीं होता पूरी दुनिया में से तो इंडिया का कोई खिलाड़ी नहीं होता। अच्छा, कोई भी लीग हो उसके अंदर इंडिया के खिलाड़ी नहीं जाते। इंडिया को इसका नुकसान क्या हो रहा है? इंडिया को इसका नुकसान ये हो रहा है कि उनके पास एक तो क्वालिटी खिलाड़ी जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं। आईपीएल ने एक हद तक उनको सपोर्ट की, धोनी के ज़माने के अंदर उन्होंने कुछ वर्ल्ड कप भी जीत लिया एक आध तुक्के से। श्रीलंका को जो उन्होंने वर्ल्ड कप हराया था फाइनल के अंदर, वो मुझे बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा था कि ये फिक्स वर्ल्ड कप का फाइनल है, जिसके अंदर श्रीलंका जिस तरह खेल रहा था उससे साफ मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपस में भाई तय हुआ है, बहुत भारी पैसों की डील हो चुकी है, इस फाइनल को तो मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, उसके बाद उन्होंने जो है किसी किस्म का कोई टाइटल अब अपने नाम नहीं किया है, जिसकी वजह से वो एक तरसती हुई कौम है जो 10 साल से इंडिया के अंदर तरसे हुए लोग हैं कि कोई ट्रॉफ़ी आ जाए, कोई ट्रॉफ़ी आ जाए। बड़े खुश गए थे थकी हुई टीम के साथ कि हम चैम्पियंस लीग जो है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो खेल कर आ जाएंगे, लेकिन वहाँ भी उनको गधे की तरह 2-2 के ऑस्ट्रेलिया ने मारा, और उसके बाद वो फाइनल भी उन्होंने दूसरी बार हार दिया। और उसके बाद गुस्सा इस बात का निकालते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ। अच्छा, पाकिस्तान के साथ आप जितना भी बुरा करें, हमेशा पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाता है और नुकसान जो है वो इंडिया का हो जाता है। याद रखिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, किसी के लिए आप बुरा सोचेंगे आपके साथ हमेशा बुरा होगा। ये भूल जाइए कि अगर आप बुरा करें और आपके साथ अच्छा हो, आप अच्छा करें आपके साथ बुरा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग मेरी इस बात से तायद भी करेंगे और इस बात को ओके भी करेंगे कि हाँ, मैंने ये वाली बात सही की है। भारतीय खिलाड़ियों की डिमांड जो है दुनिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को इंडियंस जो है वो जितना जल्दी समझ लें उनकी क्रिकेट के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी क्रिकेट जो है वो इंतहाई नीचे की तरफ आती हुई जा रही है। तरक्की माकूस जो है वो इंडिया की टीम के साथ चलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि तरक्की तो आप कर रहे हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं,
पीछे की तरफ आप तरक्की कर रहे हैं। मुझे अफसोस ही होता है कि इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो दूसरी लीग्स के अंदर नहीं खेलते, अपने घर के अंदर खेलते हैं। 11 खिलाड़ियों को मौका मिलता है बायलैटरल सीरीज़ के अंदर दूसरे खिलाड़ियों से खेलने का, दूसरी टीमों से खेलने का। उसके अलावा दीगर जितने भी 20-30 खिलाड़ी हैं वो सिर्फ कैंप के अंदर बैठकर या फिर पवेलियन के अंदर बैठकर सिर्फ देख रहे होते हैं, उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। खेलने का मौका कैसे मिलेगा? आपको काउंटी के अंदर अपने खिलाड़ियों को भेजना पड़ेगा, आपको दीगर लीग्स के अंदर अपने खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, तब जाकर वो जो हैं वो अपने तौर पर अच्छे खिलाड़ी बन सकेंगे। इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आप लोग इस बात का, अगर कोई भी ज़रा से भी इंडिया के अंदर बैठकर ये वाली चीज़ मेरी सुन रहा है और ज़रा उसको न्यूट्रल होकर, क्रिकेट की नॉलेज भी है, क्रिकेट से उसको पैशन भी है और ज़रा सा न्यूट्रल भी है, वो पाकिस्तान से नफ़रत और क्रिकेट का और ये वो इन चीज़ों को मिक्स नहीं करता, ज़रा ईमान से ज़रा इस बात को सोच कर बताए कि अगर एक खिलाड़ी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं खेलेगा सिवाय इंडिया के, और उसके बाद जब कोई मेन वर्ल्ड कप आएगा, एशिया कप आएगा, T20 का वर्ल्ड कप आएगा या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आएगी, वो खिलाड़ी किस तरह अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा दूसरी टीम के खिलाफ, दूसरे मुल्क के अंदर, दूसरी पिच के ऊपर जाकर। ज़रा आप ईमान से बताएं कि वो मुसलसल 12 महीने जो है वो इंडिया की पिचेस के ऊपर खेल रहा है। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको बायलैटरल सीरीज़ के अंदर दूसरे मुल्क जाकर खेलने का मौका मिलता है। वही 11 खिलाड़ी आगे पीछे हो रहे होते हैं, किसी नए खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता, तो वो वहाँ पर कैसे तजुर्बा हासिल करेगा? कोई मेन इवेंट अगर आ जाता है और उसके अंदर उस खिलाड़ी को मौका मिलता है, उस पिच के बारे में, उस ग्राउंड के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होगा, तो वो कैसे अपने आप को जीतने के लिए पोजीशन के ऊपर लेकर आएगा या फाइटिंग के लिए पोजीशन के ऊपर लेकर आएगा? पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं और इसका फ़ायदा पाकिस्तानी टीम को हो रहा है। लगातार आप 2016 से देख लें अब तक सेमीफाइनल, फाइनल और इसके अंदर अलावा को बहुत सी आगे की तरफ जाने वाली टीमों के अंदर पाकिस्तानी टीम शामिल होती है। वर्ल्ड क्लास टीमों को जो है वो शिकस्त देने वाली टीम है पाकिस्तान। इंडिया को पता नहीं कितनी दफ़ा हरा चुकी है 2016 से अब तक, और वो जो एक मिथ था कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सकता, एक तो तोड़ दिया है T20 वर्ल्ड कप के अंदर और एक टूटने वाला है। मुझे लगता है ऐसा कि इंडिया के अंदर जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है ये मिथ भी टूटता हुआ नजर आएगा कि 50 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सकता। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका मिलता है दुनिया के अंदर कहीं भी जाने का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाज़त भी देता है, खिलाड़ी जाते भी हैं, वहाँ पर तजुर्बा हासिल करके आते हैं। खिलाड़ियों का भी फ़ायदा होता है फाइनेंशियली, और दूसरा ये कि उनको पिच के बारे में, मौसम के बारे में दूसरे खिलाड़ियों से मिलकर बात करने का, सीखने का मौका मिलता है। इसलिए अगर उनको टीम के अंदर लाया जाता है और वो टीम जा रही है कहीं और, तो वो खिलाड़ी उस जगह से जहाँ पर वो जा रहा है उस जगह के बारे में जानता है, वहाँ के खिलाड़ियों के बारे में, मौसम, एटमॉस्फेयर, पिच, ग्राउंड, सब चीज़ों के बारे में जानता है। इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इतना कोई मसला नहीं होता। इंडियन खिलाड़ियों को यहाँ पर मसला होता है क्योंकि वो जाते हैं मुँह फाड़ कर, पहले तो देख रहे होते हैं, उसके बाद जब उनको खेलने का मौका मिलता है तो वो कुछ बिल्कुल कोरे होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी सर्वाइवल का। इस बात से अगर कोई न्यूट्रल शख्स इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, पाकिस्तानी तो इससे एग्री करेंगे, इंडिया के अंदर कोई बैठा हुआ न्यूट्रल शख्स जो ये सोचकर बात को, अपने दिमाग को फैसला ना करे कि एक पाकिस्तानी उनका दुश्मन ये वाली बात कर रहा है, सिर्फ ये वाली बात देखे कि क्या कह रहा है, ये मत देखे कौन कह रहा है, ये देखे क्या कह रहा है। और अगर उसको ये वाली बात समझ में आ रही है तो आए और कमेंट करे और बताए कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये वाली चीज़ इंडिया के लिए एक ज़रूरी है जिसको इंडिया मिस कर रहा है। हम पाकिस्तानी जो हैं वो ख़ुद भी तरक्की करना चाहते हैं और दूसरे को भी तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा एक मशवरा है इंडिया को कि लीग्स के अंदर अपने खिलाड़ियों को भेजना शुरू करें, काउंटी के अंदर अपने खिलाड़ियों को भेजना शुरू करें, और अपने घर के शेर होने का जो तासुर है, कोई भी टीम आपके घर आएगी, आप टर्निंग पिच बनाकर और उसको अलग घोटाला कर कर कुछ भी करके आप मैच जीत जाते हैं, किसी भी टीम को आप फंसा देते हैं। बात यह है कि आप जाएं और दूसरी टीमों को हरा कर आएँ, तब जाकर आपको मानेंगे कि आप वर्ल्ड चैम्पियन टीम है। वरना आप अपने घर के अंदर बैठकर कुछ भी बोलते रहें, तालियां बजवाते रहें अपने घर के अंदर, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। और आप इसी तरह 10 साल हो गए हैं किसी भी ट्रॉफ़ी के तमन्ना करते हुए, दुआ मांगते हुए, इससे बाद भी 10 साल हो जाएंगे, आपको ट्रॉफ़ी नहीं मिलेगी जब तक आप एक मेन चीज़ के ऊपर जो आप मिस कर रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आपकी क्रिकेट अच्छी नहीं होगी। मुत्तफ़िक़ हैं, कोई बात है दिमाग के अंदर, कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा कोई बात है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि मेरी बात से आप एग्री नहीं करते, आएँ और इंसान के बच्चे की तरह बग़ैर गाली के जो है वो कमेंट करें और अपनी ऑथेंटिक बात जो है उसको कम अल्फाज के अंदर बयान करें। मैं एग्री करूँगा और उसके बाद आपको इस बात का जवाब भी दूँगा।
वीडियो आपने देखी है, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनन नहीं भूलिएगा। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर ये वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।